ये कहानी है सुंदरपुर नामक जंगल की। सुंदरपुर नामक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक रानी चिड़िया भी रहती थी। रानी चिड़िया बहुत गरीब थी। रानी चिड़िया के पास ना तो कोई काम था और ना ही रहने के लिए घर था। रानी चिड़िया एक किराए के घर में रहती थी। अरे यार, मैं कब तक ऐसे ही गरीब रहूंगी और दूसरे के घर में किराया देकर रहूंगी। अब तो मुझे कोई काम ढूंढना चाहिए। मैं कल ही दूसरे जंगल में जाकर कोई काम ढूंढूंगी। फिर रानी चिड़िया दूसरे जंगल में जाकर कोई काम ढूंढने के बारे में सोचती है। फिर रानी चिड़िया अगले दिन काम ढूंढने के लिए दूसरे जंगल में चली जाती है, लेकिन रानी चिड़िया को दूसरे जंगल में कोई काम नहीं मिलता है। फिर रानी चिड़िया दुखी होकर वहां पर बैठ जाती है। फिर रानी चिड़िया के पास बंटी कबूतर आता है और बंटी कबूतर रानी चिड़िया को दुखी देखकर रानी चिड़िया से बोलता है, अरे रानी बहन, क्या हो गया है? तुम इतनी दुखी क्यों हो और इतनी परेशान होकर अकेली इस जंगल में क्यों बैठी हो? तुम्हें कोई परेशानी है क्या? अरे क्या बताऊं बंटी भैया, तुम्हें तो पता ही है ना मैं कितनी गरीब हूँ। मेरे पास कोई काम भी नहीं है और ना ही रहने के लिए खुद का घर है। मैं आज इस जंगल में काम ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन मुझे यहाँ पर भी कोई काम नहीं मिला। तो इसमें चिंता करने वाली कौन सी बात है? और तुम्हें काम ढूंढने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास तो इतना बड़ा खेत है। तुम जामुन की खेती करना शुरू कर दो और जामुन तोड़कर इसी जंगल में बेचना शुरू कर दो। तुम बहुत पैसे कमाओगी, क्योंकि इस जंगल में कोई भी जामुन नहीं बेचता है और हमें जामुन खरीदने के लिए दूसरे जंगल में जाना पड़ता है। अरे हाँ बंटी भैया, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। तुम्हारा ये आइडिया बहुत अच्छा है। मैं कल ही अपने खेत में जामुन के पेड़ बोऊंगी और जामुन की खेती करना शुरू करूंगी। रानी चिड़िया अपने खेत में जामुन बोकर जामुन की खेती करके जामुन जंगल में बेचने के बारे में सोचती है। रानी चिड़िया अपने घर पर आ जाती है और सोचती है, अरे आज बंटी भैया सच बोल रहे थे। मुझे जामुन की खेती करनी चाहिए। मैं आज ही बाजार से जामुन के बीज लाकर अपने खेत में बो दूंगी। फिर रानी चिड़िया अगले दिन बाजार से जामुन के पेड़ लाकर अपने खेत में बोने लगती है। अरे मैंने जामुन के बीज लाकर तो अपने खेत में बो दिए। बस अब एक बार बारिश हो जाए तो सभी बीज उगाएंगे। फिर रानी चिड़िया अपने घर पर आ जाती है और बारिश का इंतजार करने लगती है। फिर थोड़ी देर में उस जंगल में बारिश आना शुरू हो जाती है और उस जंगल में बहुत तेज बारिश आती है। अरे वाह, जंगल में तो आज बारिश भी हो गई। मैं जाकर देखती हूँ कि खेत में जामुन के पेड़ उगे या नहीं। फिर रानी चिड़िया अपने खेत में जाकर देखती है तो जामुन के पेड़ उग चुके थे और उनके जामुन लगना शुरू हो गए थे। अरे वाह, मेरे खेत में तो सभी जामुन के पेड़ उगाए और इनके जामुन लगना भी शुरू हो गए। थोड़े दिन में मैं इन जामुनों को तोड़कर बेचना शुरू कर दूंगी। फिर थोड़े दिन में रानी चिड़िया के सभी जामुन पक जाते हैं और रानी चिड़िया जामुनों को तोड़कर जंगल में ले जाकर बेचने लगती है। फिर रानी चिड़िया के पास कालू कौवा आता है और कालू कौवा रानी चिड़िया से बोलता है, अरे रानी बहन, तुमने तो जामुन बेचने शुरू कर दिए। अच्छा हुआ तुमने जामुन बेचने शुरू कर दिए। मैं दूसरे जंगल में जामुन लेने ही जा रहा था। तुम ये बताओ, जामुन कितने रुपए किलो दे रही हो? अरे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मेरे जामुन एकदम ताजा और स्वादिष्ट है और मैं जामुन सिर्फ 30 रुपए किलो दे रही हूँ। इससे सस्ते जामुन तुम्हें कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। अरे वाह रानी बहन, तुम तो सच में जामुन बहुत सस्ते दे रही हो। बाजार में तो जामुन 80 रुपए किलो मिल रहे हैं।
तुम मुझे 2 किलो जामुन दे दो। फिर जामुन सस्ते होने के कारण कालू कौवा रानी चिड़िया से 2 किलो जामुन खरीद लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर रानी चिड़िया के जामुन सस्ते और ताज़ा होने के कारण सब रानी चिड़िया से ही जामुन खरीदने लगते हैं और धीरे धीरे रानी चिड़िया के जामुन बहुत ज़्यादा बिकने लगते हैं। फिर रानी चिड़िया धीरे धीरे बहुत पैसे कमाने लगती है और एक दिन बहुत अमीर बन जाती है। फिर रानी चिड़िया अपने लिए एक नया घर भी खरीद लेती है और अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि ज़रूरी नहीं है हम दूसरे के पास ही काम करें। अगर हमें काम नहीं मिलता है तो हम खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं और उसमें भी सफल हो सकते हैं। जैसे रानी चिड़िया को कोई काम नहीं मिला तो रानी चिड़िया ने अपने खेत में जामुन की खेती करना शुरू कर दिया और रानी चिड़िया के जामुन बहुत बिकने लगे और रानी चिड़िया धीरे धीरे पैसे कमाते कमाते एक दिन बहुत अमीर बन गई।